इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आगामी बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है उसके विषय में, और साथ भी हम लोग बात करेंगे कि आगामी 17वीं में क्या आमूलचूल बदलाव आया है। हम लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट ये जानते हैं कि बीपीएससी में जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें 150 प्रश्न होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेबस में कि 150 प्रश्न होते हैं। इसमें जो परिवर्तन है वो नकारात्मक अंकों का है। ये जो परिवर्तन है ये सिलेबस है और हम लोगों ने अपने अकॉर्डिंग इसे बनाया है। आप बीपीएससी के साइट पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसे आपको पीपीटी के फॉर्म में डाउनलोडेड ऑप्शन में दे दिया जाएगा। तो नकारात्मक अंक है अब बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में। नकारात्मक अंक का मतलब ये है, यदि आपको एक प्रश्न रहता है तो उसका मार्क्स 1 होता है, और यदि आप एक प्रश्न को सही करते हैं तो 1 मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर उसी प्रश्न को आप गलत करते हैं तो गलत करने के कारण पनिशमेंट के रूप में 0.25, जिसे हम लोग 1/4 कहते हैं, वो आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, कटौती कर दी जाएगी। यही परिवर्तन बीपीएससी किया है। साथ में 2-4-5 वर्षों से ई ऑप्शन को जोड़ा गया था और ये ई ऑप्शन को अब बीपीएससी हटा दिया है और ये हमारे लिए काफी सुविधाजनक है। तो परीक्षा का नाम संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा होता है। बीपीएससी इसका आयोजन करती है, 1949 से इसका आयोजन चल रहा है। एक पेपर होते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं, 150 अंकों के होते हैं, 2 घंटे की अवधि होती है। हम लोग जब तैयारी करने का शुरुआत करते हैं तो सीधा क्वेश्चन पेपर पे आ जाते हैं, लेकिन सिलेबस को भी अच्छे से जानना आवश्यक है, क्योंकि यदि हम लोग को कहीं जाना होता है तो पता मालूम होना काफी आवश्यक है। तो अगला पॉइंट जो हम लोग देख रहे हैं, आप देखिएगा सिलेबस में कुल 9 सब्जेक्ट रहता है। इसे अपने सुविधा के अनुसार आप 7, 10 या 6 में भी बांट सकते हैं। मैंने इसे 9 सब्जेक्ट्स में बांटा है। एक सब्जेक्ट साइंस का होता है, एक सब्जेक्ट साइंस का रहता है। दूसरा करेंट अफेयर्स, जो हम लोग बहुत बार बार सुनते हैं, ये करेंट अफेयर्स रहता है। तीसरा बिहार रीजनल क्वेश्चंस होते हैं, अर्थात बिहार का भूगोल, बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार का इतिहास होता है। तो इसे मैंने एक सब्जेक्ट बनाया है, बिहार का इतिहास, बिहार का इतिहास और भारतीय इतिहास। चौथा एक सब्जेक्ट है भूगोल, एक है बिहार का भूगोल, भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था, आजादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव आया है, इसे हम लोग इंडियन इकोनॉमी भी कह सकते हैं, इंक्लूडिंग बिहार। और एक सब्जेक्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार की भूमिका। 9वां सब्जेक्ट हमें पता है सामान्य मानसिक योग्यता। ये जो ओरिजिनल बीपीएससी का सिलेबस जो बीपीएससी के साइट पे रहता है यही रहता है। तो हमें थोड़ा सा इसमें फिलहाल जान लेंगे, आगे भी हम लोग इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे कितने क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। यदि हम लोग साइंस से देखें तो मोरलेस 25 क्वेश्चंस रहते हैं, बी और बायो के प्रश्न ज्यादा मिलेंगे। नेशनल करंट अफेयर्स सबसे बड़ा सिलेबस है, आप इसे मान के चल सकते हैं। नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल और बिहार का करंट अफेयर्स, कम से कम 35 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बिहार का इतिहास और भारतीय इतिहास जो नंबर 3 है, और साथ में जो नंबर 8 है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार की भूमिका, ये दोनों को अगर आप एक मानते हैं तो आप देखिएगा कि 40 क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे। तो ये दो जो है हिस्ट्री और करंट अफेयर सबसे बड़ा भूमिका बीपीएससी में अदा करता है, और इसमें अगर साइंस जोड़ लें तो लगभग 90 से 100 प्रश्न होता है। अगर आप इस 3 सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करते हैं, साइंस को, करेंट को और हिस्ट्री को, तो यहीं पे आप सेलेक्ट प्रारंभिक परीक्षा में हो जाइएगा। आपके सपोर्ट के लिए भूगोल, बिहार का भूगोल मोरलेस 15 प्रश्न होते हैं। भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था 15 से 20 प्रश्न रहते हैं, दोनों मिला के। इसी में अगर हम लोग जोड़ ले आजादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था में बदलाव, तो 4-5 प्रश्न रहते हैं। और एक है मैथ्स प्लस रीजनिंग। पिछले बार मैथ्स 1 या 2 क्वेश्चन था, तो आप मान के चलते हैं 10 क्वेश्चन रहता है मैथ और रीजनिंग में। 9th और 10th लेवल का मैथ होता है और रीजनिंग काफी आसान होता है।
तो 150 प्रश्न रहता है। आपको ध्यान रखना है 3 सब्जेक्ट साइंस, हिस्ट्री और करेंट और हिस्ट्री, ये 3 सबसे महत्वपूर्ण है। और इसमें एक अगर आप करेंट बिहार का रीजनल क्वेश्चन जोड़ लें तो 110 120 प्रश्न इतने से ही आते हैं, जो हम लोग अगले वीडियो में भी डिस्कस करेंगे फर्दर। फिर कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो सिलेबस में समझना है कि प्रारंभिक परीक्षा जो होता है वो केवल स्क्रीनिंग एग्जाम है, जो आपको मेंस में आने का मौका देता है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट बीपीएससी पीटी का एग्जाम दे सकता है। अगर आप पास होते हैं तो आपका जो मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है जिससे आपको नौकरी लगेगी, प्रारंभिक परीक्षा का नंबर उसमें ऐड नहीं होगा। अगला हम लोग को देखना है कि साइंस की बात अगर किया जाए तो साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आप इसे कह सकते हैं, जनरल साइंस प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। इसमें आपको स्पेशलिस्ट होने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल 9th और 10th के क्लासेस को जानना आवश्यक है। उसके बाद इतिहास के अंतर्गत आप सिलेबस में देखिएगा तो 3 चीजें, आर्थिक इतिहास, राजनीतिक इतिहास और सामाजिक इतिहास से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ज्यादा फोकस धार्मिक इतिहास पे नहीं होता है, जबकि स्टूडेंट धार्मिक इतिहास को लेके ज्यादा टेंशन में रहते हैं और आपस में लड़ाई झगड़ा भी करते हैं कि मेरे इतिहास में ये परिवर्तन आया, उस धर्म के लोगों ने मेरे इतिहास को बदलने का प्रयास किया है। जबकि बीपीएससी आपके धार्मिक पक्षों से ज्यादा आपके आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक पक्षों पे ज्यादा ध्यान देता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इतिहास और भूगोल, इतिहास और भूगोल से क्वेश्चन रहते हैं। ये जो तीसरा नंबर है इतिहास और भूगोल से रहेगा, जिसमें बिहार का इतिहास और बिहार का भूगोल भी आपको पढ़ना है। फिर भूगोल के अंतर्गत आप देखिएगा कि भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, बिहार और भारत की सामाजिक और आर्थिक भूगोल पर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, अर्थात इंडियन इकोनॉमी प्लस बिहार का इकोनॉमी और बिहार का भूगोल आपको देखना होगा। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीति। भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीति, इंडियन इकोनॉमी प्लस पॉलिटी को आपको देखना होगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, भारत और बिहार में योजना, ये जो 5 टॉपिक है आप इसे समझ सकते हैं पॉलिटी प्लस इकोनॉमी, ये 2 सब्जेक्ट है। अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो 20-25 नंबर आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत, यानी मॉडर्न हिस्ट्री इसमें देखने को मिलता है। उम्मीदवारों को 19वीं शताब्दी में पुनरुत्थान, भारत में राष्ट्रवाद की प्रकृति, विकास और भारत की स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित जैसे प्रश्न आपको मिलेंगे। इसे आप मॉडर्न हिस्ट्री कह सकते हैं, जो बेसिकली 1857 से 1950 तक के क्वेश्चन को समाहित करता है। तो ये एक प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है, आगे भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। आपको समझना है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, जनरल साइंस, मैथ प्लस रीजनिंग, उसके बाद करेंट अफेयर्स, ये सभी सिलेबस प्रारंभिक परीक्षा में महत्वपूर्ण हैं। 150 नंबर के क्वेश्चन हैं। अगर आप किसी भी कैटेगरी में हैं और 100+ नंबर ला रहे हैं तो प्रारंभिक परीक्षा में आप श्योर शॉट पास हो जाइएगा, सीट्स कितनी भी हो। निगेटिव मार्किंग है ये हमें जानना है, और साथ में 4 ही ऑप्शन अब रहेंगे, ये हमें जानना आवश्यक है। 5 ऑप्शन जो था ई ऑप्शन, उसे हटा दिया गया है। बीपीएससी मेंस के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ध्यानपूर्वक हम लोगों को ये देखना है कि बीपीएससी में एक सिलेबस में हम लोग देखेंगे समान हिंदी से हम लोग का सामना होता है, एक पेपर आप इसे मान सकते हैं। फिर जीएस का 2 पेपर होता है, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। तो 3 पेपर हम लोग देख लिए। चौथा पेपर हम लोग का निबंध का होता है और 5वां पेपर हम लोग का वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल विषय का होता है। तो इसमें भी काफी परिवर्तन हम लोगों को विगत 1-2 वर्षों में देखने को मिला है। तो हम लोग को सामान्य रूप से समझना है कि 5 पेपर का एग्जाम
मुख्य परीक्षा में देना है। सामान्य हिंदी 100 अंकों का होता है। 3 घंटे का एग्जाम है। सभी एग्जाम 3 घंटे का होता है, केवल वैकल्पिक विषय को छोड़ के। तो 3 घंटे का एग्जाम है। 100 अंक का हिंदी है। इस पे भी हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल हम लोग को सिर्फ समझना है कि 100 अंक का हिंदी है। इसमें केवल हमें पास होना है। मेरिट लिस्ट में इसका नंबर नहीं जुड़ता है। 2 जीएस पेपर है। एक पेपर 300 अंक, एक पेपर 300 अंक। सबसे महत्वपूर्ण यही होता है मुख्य परीक्षा में। तो 600 नंबर का होता है और 6 घंटा आपको मिलेगा। पहले पेपर में 3 घंटा, दूसरे पेपर में 3 घंटा। उसके बाद एक जो नया परिवर्तन है निबंध में, निबंध 300 अंकों का रहता है। 3 निबंध होते हैं 100-100 मार्क्स के, और 3 घंटे इसमें मिलेंगे हम लोगों को। और एक होता है आपका ऑप्शनल पेपर। यदि आप ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट लिए हैं उसे आप ऑप्शनल बना सकते हैं, या कोई भी सब्जेक्ट से आप स्नातक पास आउट हैं तो आप चाहें तो विषय को परिवर्तित भी कर सकते हैं। उस पर किसी प्रकार का रोक नहीं है। तो 100 अंक का होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। पहले यही सब्जेक्टिव होता था, लेकिन अब केवल ऑब्जेक्टिव होता है। 2 घंटे का ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, जिसमें आपको केवल पास होना अनिवार्य है, फिर ये नंबर नहीं जुटता है। तो हम लोगों ने देखा कि हिंदी में केवल पास हो जाना है और वैकल्पिक विषय में केवल पास होना है। इस प्रकार केवल 3 विषय पे हम लोगों को फोकस रहना है। दिखने में ये 5 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन हैं 3 सब्जेक्ट या 3 पेपर। आप इसे मान लीजिए 2 में केवल और केवल हम लोग को पास होना अनिवार्य है। पास होना भी आवश्यक है, क्योंकि इसमें भी लोग यदि हल्के में लेते हैं तो फेल भी करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है समान अध्ययन पेपर 1, समान अध्ययन पेपर 2 तथा निबंध में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मुख्य परीक्षा, जिसे हम लोग मेन एग्जाम कहते हैं, मेधा सूची अर्थात मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अगला है समान हिंदी में 30% लब्धांक प्राप्त करना अनिवार्य है। अर्थात ये जो 100 अंक है इसमें हम लोगों को 30 नंबर ले आना है, लेकिन मेरिट लिस्ट में इसका नंबर नहीं जुटेगा। अगला हम लोग देख रहे हैं जो वैकल्पिक विषय है, जो आप मान लीजिए हिस्ट्री लेते हैं, तो अगर आप जनरल स्टूडेंट हैं जिसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता है, तो आपको 100 में से 40 नंबर लाना अनिवार्य है। पिछड़े वर्ग में 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 34 नंबर, अनुसूचित जनजातीय और महिलाओं तथा दिव्यांगों के लिए 32% मार्क्स लाना अनिवार्य है। तो आप फोकस रहिए कि 60-70 नंबर आपको आ जाए और आप सेफ एंड साइड रहिए, ठीक है। 40-50 नंबर आता है तो इसमें हम लोग सेफ हो जाते हैं। 2 घंटे का एग्जाम है। अब ऑप्शनल पेपर क्या क्या आप रख सकते हैं, ये इसका लिस्ट है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं एग्रीकल्चर। मान लिया जाए कि किसी का हिस्ट्री है तो यहाँ पे आप हिस्ट्री को ऑप्ट करेगा, और प्रारंभिक परीक्षा में जब फॉर्म फिलअप होता है तो आपको बताना होगा कि मेंस में आप कौन सा सब्जेक्ट रखेंगे। आप बदल नहीं सकते हैं, तो कोई एक सब्जेक्ट को इन लिस्ट में रख सकता है। साइंस भी है और आर्ट्स का भी पेपर है, लिटरेचर का भी पेपर, तो ये लिस्ट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं विस्तृत रूप से कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या सिलेबस है। तो समान हिंदी में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहा है बीपीएससी कि इस प्रश्न पत्र में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यमिक सेकेंडरी स्तर के एग्जाम के स्तर के प्रश्न रहेंगे। सरल हिंदी में आपको लिखना है। 100 नंबर में 30 नंबर आपको निबंध रहेगा। व्याकरण 30 नंबर होगा। वाक्य विन्यास 25 अंक का, जो हम लोग मैट्रिक में देते थे। और संक्षेपण, जिसे समराइज करना, एक कहानी रहेगा और कम शब्दों में उसे लिख देना है। तो यदि आप एक निबंध बना देते हैं, वाक्य विन्यास कर देते हैं, संधि विच्छेद वगैरह इसमें होता है, और संक्षेपण कर देते हो, तो 30 नंबर आपको आता है। तो 30 नंबर मिनिमम इसमें लाना अनिवार्य है। थोड़ा बहुत 5-10 दिन पढ़ लेने पे ये पास हो जाता है, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। एक ये देख लें, बस हमें सिर्फ पास होना है सामान्य हिंदी में, नंबर आपका ऐड ऑन नहीं होगा। सामान्य अध्ययन पेपर 1 में हम लोगों को देखना है केवल और केवल 3 सब्जेक्ट होता है,
और जीएस पेपर 1 जो है वो काफी आसान होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत ज्यादा टसल नहीं है। ये हिस्ट्री, आप इसे जनरल शब्दों में हिस्ट्री कह सकते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति और कला, इसमें कला भी आप जोड़ सकते हैं। इससे प्रश्न रहते हैं, काफी आसान पेपर है, 144 नंबर का ये होता है। इसमें भी थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है कि क्वेश्चन पूछने के तरीके में परिवर्तन आया है, हम लोग क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कस करेंगे। अगला है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व का घटनाक्रम। इसमें बिहार के भी करंट अफेयर्स को पूछा जा सकता है, ये भी आपको 144 नंबर का रहेगा। 114 नंबर का रहता है, 114 ये, 114 ये, 144 नहीं। और तीसरा स्टैटिक्स रहता है, 72 मार्क्स का स्टैटिक्स रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 4 प्रश्न रहता है, 2 प्रश्न आपको बनाने होते हैं, काफी इजी ये होता है, आप इसमें 72 में 72 मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप इसमें अच्छे से 20 दिन भी पढ़ लेते हैं तो स्टैटिक्स का सब प्रश्न बन जाता है, बस आपको थोड़ा बहुत मैथ आना चाहिए। तो ये 300 नंबर है, हमें टारगेट करना है कि कम से कम 200 प्लस नंबर इसमें आना चाहिए, क्योंकि एक स्टैटिक्स पोर्शन है जो आपको पूरा पूरा नंबर दिलवा देगा। तो सिलेबस ये है कि आधुनिक भारत तथा बिहार के विशेष संदर्भ में इतिहास इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग अर्थात 1857 से लेकर देश की इतिहास के आरंभ और विकास से प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ में इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की क्या भूमिका है वो प्रश्न रहेगा। फिर हम लोग देखेंगे जो आज का झारखंड है उसमें 2-3 महत्वपूर्ण विद्रोह हुए हैं, जैसे संथाल विद्रोह रहता है, उससे प्रश्न होता है। बिहार में 1857 की क्रांति, जिसमें बाबू वीर कुंवर सिंह के विषय में पढ़ना है, बिरसा मुंडा, चंपारण सत्याग्रह और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार की भूमिका, ये हिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं। कल्चर के तहत कला से संबंधित जो प्रश्न है, बिहार का जो आर्ट है, जैसे मौर्यन आर्ट एक हो गया, पाल आर्ट, मधुबनी पेंटिंग, पटना कलम चित्रकारी, इन सभी से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा 114 मार्क्स का पेपर 1 है, जीएस का पेपर 1। फिर ये जो सांख्यिकी विश्लेषण, आप सीधा सीधा समझिएगा, स्टैटिक्स जो होता है 72 मार्क्स का वो पूछा जाएगा, 4 क्वेश्चन रहेगा और 2 प्रश्न बनाना है, हमेशा रिपीटेड रहता है, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। 2-4-5 साल के अगर हम लोग प्रश्न बना लिए तो ये काम हो जाएगा। और करेंट अफेयर्स हम लोगों ने बात कर लिया। पेपर 2 में हम लोग देख रहे हैं कि इंडियन पॉलिटी आपको मिलेगा 114 मार्क्स का, भारतीय अर्थव्यवस्था, और इसी में भारत के भूगोल को जोड़ दिया गया है। साथ में आप इसमें बिहार भी जोड़ सकते हैं, बिहार के संदर्भ में भी प्रश्न रहेगा। ये आपको 114 मार्क्स का प्रश्न देखने को मिलेंगे। और साथ में एक इजी पेपर होता है, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव, ये एक पेपर है, एक किताब आप ले सकते हैं दृष्टि का, उसी से काम बन जाएगा आपका। इसमें आपको 2 प्रश्न को लिखना होता है। तो आप देखिएगा कि ये पेपर थोड़ा टफ है, जिसमें आपको चुनौती पेश करेगा भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, इस पे मेहनत करने की आवश्यकता है। और पेपर 1 में हम लोग को करेंट अफेयर्स पे मेहनत करने की आवश्यकता है, बस इसी एक सब्जेक्ट। और आप ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, ये एक सब्जेक्ट पे मेहनत करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट है काफी आसान है और लगभग ट्रेडिशनल है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो दूसरा जो पेपर है, इसमें लिखा रहता है बीपीएससी के सिलेबस में कि भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित खंड में भारत की तथा बिहार की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। साथ में भारत की योजना के विषय में रहेगा, वही इंडियन इकोनॉमी रहेगा। भारत के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न आपको पूछा जाएगा। और भारत के विकास में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है, वो प्रश्न आपको रहेगा। और साथ में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने बिहार में क्या परिवर्तन लाया है, एक नया
पेपर जोड़ा जो गया है इधर 1-2 वर्षों में वो है निबंध। 300 अंक का रहेगा, 3 निबंध हम लोगों को देखने को मिलता है। इसमें भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, 3 निबंध रहता है। आप कह सकते हैं यूपीएससी पैटर्न पे होता है, लेकिन प्रॉपर यूपीएससी पैटर्न भी ये नहीं है, यूपीएससी से आसान रहता है। बिहार से संबंधित भी पूछा जा सकता है। 300 नंबर का है, कम से कम इसमें 180-200 नंबर लाना आवश्यक है, तब आपका मार्किंग बेहतर होगा। फिर एक टॉपिक जो हम लोगों ने बात किया है, वैकल्पिक भूगोल, वैकल्पिक विषय। इसमें मान लीजिए आप हिस्ट्री ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, संस्कृत, मैथिली कुछ भी ले सकते हैं, अरबी भाषा भी आप ले सकते हैं। 100 प्रश्न रहेगा और 100 प्रश्न जो होता है उसमें आपको न्यूनतम 40 नंबर लाना अनिवार्य है यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं तो। यहाँ पे लिखा हुआ वैकल्पिक विषय 100 अंकों का होगा ऑब्जेक्टिव लेवल पे, और ये काफ़ी बेहतर बदलाव है बीपीएससी का। और साथ ही इसमें आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक अर्जित करना अनिवार्य होगा। मेधा सूची अर्थात मेरिट लिस्ट में इसके अंक नहीं जोड़े जाएंगे। पूरे पाठ्यक्रम को मिलाकर खंड 1 और खंड 2 एक प्रश्न पत्र होगा। तो ये हमारा मेंस का सिलेबस है। आप देखिएगा कि 900 नंबर का मेंस होता है मेनली, इस पे मेरिट बनता है। इसमें आप 300 नंबर का ऑप्शनल जोड़ सकते हैं और 100 नंबर का हिंदी भी जोड़ सकते हैं, यानी कि 400, जिसमें केवल पास करना अनिवार्य है। और ये नंबर 400 वाला नंबर आपको नहीं जुटेगा, केवल 900 नंबर पे मेरिट बनती है। पास कर जाइएगा तो 120 नंबर का इंटरव्यू रहता है, तो 1020 नंबर पे मेरिट होता है। और यदि आप 600 प्लस ला रहे हैं नंबर, तो आपका बहुत बेहतर नंबर माना जाएगा, 550 पे भी नौकरी लग जाती है। तो ये हम लोग थोड़ा बहुत जाने कि बीपीएससी का सिलेबस क्या है। सिलेबस को बार बार पढ़ना बहुत आवश्यक है, एक बार में आप शायद इसे नहीं समझिएगा। अपने अनुसार भी सिलेबस को आप ढाल सकते हैं, अलग अलग सेगमेंट में, अलग अलग सब्जेक्ट में बना के खुद से भी समझ सकते हैं। लेकिन किसी भी कोचिंग के सिलेबस को डाउनलोड करने से अच्छा है आप बीपीएससी के साइट पर जाइए और बीपीएससी जो सिलेबस दे रहा है उसे डाउनलोड करिए। यदि वो अपडेटेड वर्जन में नहीं है तो किसी अच्छे पब्लिकेशन के क्वेश्चन पेपर को देखिए और साथ में जो सिलेबस है वो ले लीजिए, और अपने टेबल पे सिलेबस और क्वेश्चन बैंक होना काफ़ी आवश्यक है। तो ये हमारा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का सिलेबस है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पिछले 2-3 वर्षों में, क्योंकि अब जो बदलाव हुआ है उसी के आधार पर तैयारी करना आवश्यक है। पहले जैसे एग्जाम पूछा जाता था उस क्वेश्चन को अगर आप छोड़ भी देते हैं तो बहुत परेशानी नहीं है। जो बदलाव है उसके आधार पर तैयारी करना है और नौकरी प्राप्त करना है। धन्यवाद।